देखो मम्मी आई है। ये बुढ़िया अंदर क्या घुसी चली आ रही है? चल बाहर निकल तू। बेना दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये किस तरीके से मेरी मम्मी से बात कर रहे हो? और सुन रिंकी, ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं। ये क्या तमीज है? मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं लगती है क्या? अरे कुछ नहीं लगती तेरी माँ मेरी, और मेरी मर्जी। इस बूढ़े से जैसे मर्जी बात करूं मैं। और बुढ़िया तू, तेरे में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतनी बेइज्जती के बावजूद तू यहाँ खड़ी हुई है। अरे तेरे को पता नहीं है क्या कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं? लेकिन तू तो बेशरम है एक नंबर की, खड़ी हुई है मुंह बना के यहाँ पर। इतनी बेइज्जती में तो कोई भी चला जाता बाहर, फिर भी खड़ी है यहाँ पे ढीठ। विनय बस बहुत हो गया, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुनी जा रही हूँ। अरे कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी बात करूंगा मैं। क्या कर लेगी तू? एक बात ना कान खोल के मेरे ध्यान से सुन ले, मेरी परमिशन के बिना इस घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। इसलिए अपनी इस बुढ़िया माँ से क्या अपना ये बैग उठाएगी और निकलेगी यहाँ से। विनय देखो, अगर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर कर लो, लेकिन प्लीज मम्मी से ऐसे बात मत करो। और हाँ, एक बात बता दो, इस घर पे जितना हक तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। अरे ये मेरा घर है, किसने कहा तुझे? अरे मैंने पैसे से खरीदे इस घर के अंदर हर चीज, तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया मैं। इसलिए तेरा कोई हक नहीं बनता, मेरा हक बनता है इस घर के अंदर पूरा। ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है। इसलिए ना इस बुढ़िया से क्या चुपचाप अपना बैग उठाएगी, निकलेगी यहाँ से। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में ना कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। रिंकी बेटा, क्या हो गया दामाद जी को? ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने आज तक कभी मेरे से ऐसे बात नहीं करी। पता नहीं मम्मी इन्हें क्या हो गया है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। विनय क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? कोई बात है तो बताओ ना। देख रिंकी, मैं नहीं चाहता तेरी माँ यहाँ पर आए, इसलिए अपनी माँ से क्या अपना बैग उठाएगी और निकलेगी यहाँ से। विनय बस बहुत हो गया, कब से तुम्हारी बकवास सुनी जा रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हूँ। और अगर तुमने एक शब्द भी मेरी माँ के खिलाफ बोला या बदतमीजी करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रही है? अरे इस बूढ़े की बेइज्जती करूंगा, क्या कर लेगी तू? बोल। दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको मेरे से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ, आप नाराज मत होइए। और मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए प्लीज। तो जाओ ना, इतनी देर से यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जाओ यहाँ से आप। विनय बात यहाँ हक की है, और इस घर पे मेरा पूरा हक है, और मम्मी ना कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मैं लाई हूँ इनको यहाँ पे, समझ आई? अच्छा, मेरी तुमसे शादी हुई है तो तुम हक जता रही हो? जाओ, डिवोर्स देता हूं तुमको मैं। विनय ये क्या बोल रहे हो तुम? जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल भी रहे हो या बस बोले ही जा रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अपनी माँ और मेरे में से एक को चुनना होगा तुम्हें। तो चुन लो, किसे चुनोगी? अपनी इस बुढ़िया माँ को या मुझे? दामाद जी, मैं यहाँ आई हूँ, मेरी गलती है, लेकिन मेरे को इतना जानने का पूरा हक है कि मेरी गलती क्या है जो आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हो। कसूर आपका नहीं है मम्मी जी, कसूर तो आपकी इस लाडली बेटी का है। विनय लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं तुम्हें भी याद दिलाता हूँ। रिंकी, पापा मम्मी का कॉल आया था गाँव से, वो लोग ना कल हमारे घर आ रहे रहने के लिए। तो मैं क्या करूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं तो? यार तुम कल पापा मम्मी आएंगे तो तुम एक काम करना, उनके फेवरेट राजमा चावल और गोभी की सब्जी बना देना। अच्छा, तुम्हें मैं बावर्ची नजर आती हूँ? है तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, कभी भी फरमाइश लेके कर देंगे, मैं उनके लिए खाना बनाती रहूंगी? पागल नजर आती हूँ क्या मैं तुम्हें? क्या बात कर रहे हो यार तुम? और इस घर में आने से पहले उन्होंने मेरे से एक भी बार परमिशन ली? परमिशन कैसी रिंकी? पहली बात तो ना, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, और उतना ही मेरे मम्मी पापा का है। इसलिए ना उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अपने बेटे से मिलने आएंगे तो। अच्छा, तो एक काम करो, तुम्हें बहुत शौक है अपने माँ बाप से मिलने का ना, तो उनको किसी धर्मशाला में रुकवाओ, और खुद भी वहीं जा करके रुकना, क्योंकि मैं तो किसी का कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि कोई मुझे तनख्वाह नहीं देता है, और ना ही मैं किसी की नौकरानी हूँ, समझ आई? रिंकी, तुम ना अपनी जबान संभाल के बात करो, कुछ ही मत बोलो जो तुम्हारे मन में आए। अच्छा लगेगा क्या कि मैं मम्मी पापा को धर्मशाला में जाके ठहराऊंगा? अरे कितनी बेइज्जती होगी, कितना बुरा लगेगा उनको भी। अरे जाओ, मेरे से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी, मेरा बस यही लास्ट डिसीजन है। जाओ तुम, और अगर तुम फिर भी ले आए ना अपने माँ बाप को इस घर में, तो दरवाजे से ही बाहर भेज दूंगी, और ऐसी नहीं भेजूंगी, बेइज्जत करके भेजूंगी। अब मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, चलाओ तुम अपनी मर्जी, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। पता है आपको आपकी बेटी ने क्या कहा? कहते हैं कि अपने मम्मी पापा को किसी धर्मशाला में ठहरा दो। अरे मेरे पापा मम्मी है वो, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, अपने माँ बाप की तरह, और ये मेरे माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार करेगी? ये उनकी सेवा नहीं कर सकती है? माफ कर देना मम्मी जी मुझे। दरअसल क्या है ना कि मैंने आपके साथ ये जो गलत व्यवहार किया है,
उसका कारण बहुत सिंपल था कि मैं रिंकी को खाली सबक सिखाना चाहता था, इसे दिखाना चाहता था कि जब कोई हमारे अपने के साथ में बदतमीजी करे ना तो कैसा लगता है, खासकर जब कोई हमारे माँ बाप के साथ बदतमीजी करे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रिंकी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दामाद जी बोल रहे हैं, क्या सब सच है? बेटा, अगर तूने दामाद जी के माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया है ना, तो इन्होंने भी मेरे साथ ये व्यवहार करके गलती नहीं करी। रिंकी, तेरे को मैंने ये सब सिखाया था? मैंने सोचा था अपना घर संभालेगी, अपने घर को स्वर्ग बनाएगी, अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह इज्जत करेगी। वो तूने क्या किया? मुझे ना तुझे अपनी बेटी बोलने में शर्म आ रही है। मैंने ये संस्कार नहीं दिए रिंकी तेरे को। जब तूने दामाद जी के माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो उनसे क्यों उम्मीद रखती है कि तेरे माँ बाप की इज्जत करेंगे? और अगर कल को तेरे भाई भाभी यही सब कुछ मेरे साथ करेंगे, तेरे को अच्छा लगेगा? बेटा, मैंने सोचा था तू घर को बहुत अच्छे से संभालेगी, घर को स्वर्ग बना देगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। मुझे पता, कल मैं समधी जी से मिलूंगी, कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे बात करूंगी उनसे। बता, क्या उनके माँ बाप तेरे माँ बाप नहीं है? और तू सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ यही कुछ करे, तेरे को कैसा लगेगा? दामाद जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। रिंकी, तू भगवान का शुक्र मना, तेरे को इतना अच्छा पति मिला है, हमें इतने अच्छे दामाद जी मिले हैं, और तू इनके साथ ये व्यवहार करती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, दामाद जी से माफी मांग, जिनके साथ तूने इस तरह का व्यवहार किया है। विनय, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि कोई किसी के मम्मी पापा को इंसल्ट करता है तो कैसा लगता है। और हाँ, ये मेरी आखिरी गलती है, क्योंकि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें और मम्मी पापा को दुख हो। ठीक है रिंकी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो वो तो अच्छी बात है, मैं बस यही चाहता हूँ। और हाँ रिंकी, एक बात हमेशा याद रखना, मैं यही चाहता हूँ कि जितनी इज्जत मैं तुम्हारे माँ बाप की करता हूँ ना, तुम भी मेरे माँ बाप की इतनी इज्जत करो। दामाद जी, आप मुझे माफ कर दो कि रिंकी ने आप लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो आप रिंकी को भी माफ कर दो। अरे नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, गलती आपकी नहीं है, उल्टा मैंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है। आपने तो कुछ भी नहीं किया है, हो सके तो आप ही मुझे माफ कर देना। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मिलने के लिए आई और बिना मिले चली जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप ऐसे मत जाइए। और वैसे भी रिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस मैं यही चाहता था। हाँ मम्मी, आप प्लीज अभी कहीं मत जाइए। मैं वैसे ही इनकी मम्मी पापा की भी इज्जत करूंगी जैसे अपने की करती हूँ। अगर आप अभी चलेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे आइए ना मम्मी, बैठिए ना। विनय, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाय गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहेंगे कि हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ताकि हमें हौसला मिले, हम और वीडियोज़ बना पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय। और बताना ज़रूर कहाँ से हैं आप।